मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज आप लोगों की डिजिटल मार्केटिंग की पहली क्लास है। इसमें आज आप लोगों से इंट्रोडक्शन होगी और साथ जो है हमारा कोर्स आउटलाइन उसके बारे में डिस्कशन होगी। 5-6 मिनट वेट कर लेते हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन करना है सारे लोग ज्वाइन कर लें। और उसके बाद फिर कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या हम चीज़ इस कोर्स में कवर करेंगे और क्या क्या सीखेंगे आप लोग। जी, सब लोग अपना माइक बंद कर दे जी। अभी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता देता हूँ। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो साथ फिर जो लोग ज्वाइन करते रहेंगे फिर साथ साथ उनसे बात होती रहेगी। कि कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी जिन लोगों ने पहले हमारे साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया है, कुछ उन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये कोर्स हमने अभी पहले हमारा मोड था सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करने का, करने का। लेकिन लेकिन इसको हमने फिर डिजिटल मार्केटिंग में चेंज कर दिया। इसमें हम A to Z सारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपने किस तरह से रन करनी है या आपने अपने बिजनेस को किस तरह प्रमोट करना है, तो A to Z आपको ये सारा शुरू से बताया जाएगा। 2 मंथ का ये कोर्स होगा, 60 डेज में हम इंशाल्लाह इसको फिनिश करेंगे। और रोजाना जो है 5 दिन वीक डेज में 1-1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। और इसमें साथ जो है एक मैं आपको लिंक शेयर करूंगा आज के लेक्चर के बाद। उस लिंक पे सब लोगों ने रजिस्टर्ड हो जाना है गूगल गैरेज में। तो गूगल गैरेज में वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन है, तो वो सर्टिफिकेशन भी आप लोगों ने साथ साथ कंप्लीट करनी है सबने। तो वो तकरीबन 26 मॉड्यूल है, वो 40 घंटे की वो सर्टिफिकेशन है। वो भी आपने साथ साथ 1 घंटे की समझ लें क्लास के बाद असाइनमेंट हुआ करेगी, तो वो आपने गूगल जाके गैरेज में वो कंप्लीट करनी है। और उसके बाद वो असाइनमेंट भी जो एवरी डे का जो मॉड्यूल होगा वो आप एक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ फेसबुक का हमारा। तो उस ग्रुप में आप शेयर किया करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि आप लोगों को अपडेट रहे कि वो रेगुलरली वो आपका मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट का भी फायदा होगा। जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक सर्टिफिकेट हम अपने इंस्टीट्यूट द क्राम्स की तरफ से भी देंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट किया जी वो तो मेरे बारे में जानते हैं। जिन लोगों ने आज नया कोर्स ज्वाइन किया है उनको थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम खुरम शहजाद चीमा है। इस वक्त मैं इटली के शहर मिलान में हूँ और मेरा तल्लक पाकिस्तान के शहर बहावलपुर से है। बहावलपुर में द इकराम्स के नाम से एक मेरा फ्रीलांसिंग का इंस्टीट्यूट है, जिसके ज़्यादातर कोर्सेज हम ऑनलाइन ही कवर करवा रहे हैं। जी, बहावलपुर में जो हमारा फ्रीलांसिंग का इंस्टीट्यूट है उसमें ज़्यादातर ऑनलाइन ही हमारे कोर्सेज हैं। फिजिकल भी हमारे वहाँ पे कोर्सेज होते हैं, लेकिन वो इंटर्नशिप टाइप होते हैं कि आपने उसमें प्रैक्टिकल जो है आपको हम सिखाते हैं कि किस तरह से आपने एजेंसी रन करनी है या बिजनेस किस तरह से आपने प्रमोट करनी है। बेसिकली जो मेरी एजेंसी है मेन यूके में है, द मानोज लिमिटेड के नाम से। manos.co.uk उसकी वेबसाइट है। तो ये एजेंसी मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी 2021 में। अभी इसको तकरीबन 1 साल होने वाला है। और ऑनलाइन मुझे काम करते हुए तकरीबन 12 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। 2010-11 की मैंने फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट की हुई है, लेकिन रेगुलर फिर प्रॉपर 2013 में फ्रीलांसिंग की तरफ आया। और 10-11 साल से रेगुलर जो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। पहले हम वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह का काम करते थे, उसके बाद फिर ई कॉमर्स का, ईबे, अमेजोन का। और उसके बाद अभी ये डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे स्कोप बढ़ता जा रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने जो मानोज लिमिटेड के नाम से स्टार्ट की है। और बहावलपुर में एक मेरी एजेंसी है बी प्लांट के नाम से। वो लोकली हम पाकिस्तानी क्लाइंट्स जो हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। मेनली जो हमारी एजेंसी है इसका काम जो है ये छोटे बिजनेसेस को हम प्रमोट करते हैं। कि स्टार्टअप्स जो हैं हम उनको A to Z गाइडलाइन देते हैं कि डिजिटली हम उनको ट्रांसफॉर्मेट करते हैं। कि छोटा बिजनेस कोई भी है या कोई नया इन्वेस्टर है वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसको हम गाइड करते हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया को यूज करते हुए वेबसाइट्स बनाएंगे, और उसके बाद किस तरह से आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, किस तरह से कम पैसों में आपने अपने बिजनेस को शॉर्ट टर्म में प्रमोट करना है। तो यही इंशाल्लाह मैं आपको सारा इस कोर्स में भी पूरी गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह से आपने कोई भी अगर इन्वेस्टर है तो स्टार्ट में किस तरह मार्केट रिसर्च करनी है। उसके बाद किस तरह आपने टारगेट मार्केट चूज करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपने यूज करने हैं ऑनलाइन, और कौन कौन से तरीके ऑफलाइन आपने यूज करने हैं। और अल्टीमेटली किस तरह से आपने किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कैसे प्रमोट करना है, उसके बाद ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है। अगर आप अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये कोर्स है, या जो लोग दूसरों को सर्विसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए कोर्स है। तो ये डिटेल में खैर अभी बात होगी बाद में। तो आप लोगों से जी इंट्रोडक्शन हो जाती है सब लोगों से जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है।
कि कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन किया है और क्या क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके कर लेते हैं जी। माइक काइंडली फिर अपना ऑफ कर दें, जिसका भी आना है जी, माइक काइंडली जो है क्लास के दौरान ऑफ रखा करें। क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन करना हो तो फिर वो माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो फिर सबके माइक ऑफ हो जाएंगे। तो खुद ही ऑफ कर दिया करें ताकि डिस्टरबेंस जो क्रिएट ना हो। ये सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, कैन यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है जी। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, आप कहाँ से हमें ज्वाइन किया है, आपका क्या जी स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन है और किस लिए ये कोर्स करना चाहती हैं आप? सर, बेसिकली मैंने आपकी वो एक फेसबुक पे स्टोरी देखी थी कि आप वॉक करते हुए कोई अंडा डबल रोटी लेने जा रहे थे, तो आप बता रहे थे इस कोर्स के बारे में। तो तब मुझे ये पता चला था। मैंने फेसबुक भी न्यूली ज्वाइन की है, मुझे इतने एल्गोरिथम के या मतलब किस तरह से इवन उसमें पोस्ट वगैरह करते हैं मुझे वो भी ज़्यादा नहीं पता। तो मैंने आपका ये कोर्स देखा था जिसमें आपने कहा था ये फ्री तो होगा पर ये गिव एंड टेक का एक प्रोसेस होगा, हम लोगों को भी इससे कुछ ना कुछ आप लोग दे ही रहे होंगे, इस वजह से हम लोग आपको ये नॉलेज वगैरह फराहम कर रहे हैं। तो अभी आप बात कर रहे हैं गूगल, किसकी आपने अभी बात की थी? जी गूगल गैरेज की जी, जी, गूगल गैरेज। हाँ जी, गूगल कैरेज। मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं है, तो आप अगर काइंडली ब्रीफली ये समझा दें तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ये बिज़नेस उनका जी इंशाल्लाह जी, जो लोग भी हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह ए टू जेड कंपनी। हम उनको कंप्लीट इसमें गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से आपने स्टार्ट करना है, किस तरह से बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। पर सर, ये आप गाइडलाइन इस तरह शुरू कीजिएगा कि जो न्यूबीज़ एज ए फ्रीलांसर तो नहीं, मतलब जो इस फील्ड में या ये इंटरनेट की दुनिया में ही नए हैं, तो आप उनको भी साथ साथ कवर करते जाएं ताकि उनके लिए भी इजी होता जाए, जैसे कि मैं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी सबको कवर करवाएंगे। मेन चीज़ ये है कि जो लोग करना चाहते हैं वो रेगुलर एक तो असाइनमेंट लाजमी करें और दूसरा क्लास को रेगुलर ज्वाइन करें। सर, और असाइनमेंट कैसे होंगे? असाइनमेंट जी मैं साथ साथ बताता रहूँगा, जो जो असाइनमेंट होगी आपको हर लेक्चर के बाद नहीं, असाइनमेंट बता वो दिया करें। करने कैसे होते हैं, मतलब आपको कंप्यूटर पे या असाइनमेंट मतलब लैपटॉप? मुख्तलिफ टास्क होते हैं, जो भी आपको मतलब कि कोई काम है, जैसे ये आपने काम करना है जी, ये करके दिखाएं, तो वो आपने मतलब कोई जो भी टारगेट आपको देंगे वो आपने करने होते हैं। कि प्रैक्टिकल आपने करना होता है काम का, जो भी आपको बताएंगे थ्योरी आपने वो प्रैक्टिकल करना उसका। ठीक है सर, मेरा नाम मिसेस अजीम है, मैं लाहौर से हूँ और एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन है और एज मेरी 30 है। जी ठीक हो गया जी। थैंक यू। क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा है, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ और मैंने एमकॉम किया कराची यूनिवर्सिटी से। और अभी जो है मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज एन अकाउंटेंट काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आप किस तरीके से जो है ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। तो मैंने इसलिए मतलब इंटरेस्टेड थी कि मैं किस तरीके से अर्निंग कर सकती हूँ फर्दर। जी ठीक हो गया जी इंशाल्लाह जी। आप अगर कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकती हैं सीख के। जी जी। और अभी मैं जो इस वक्त है वो मेरा ऑफिस टाइम है, तो हेलो, जी ये 5 to 6 5 बजे तक मेरी ऑफिस टाइमिंग है, तो इसके बाद अगर ज्वाइनिंग हो सकती है क्योंकि अभी मेरी ऑफ हो रही है और मुझे जो है जाना है। जी ज्वाइन आपका जो लिंक है इससे आप ज्वाइन कर सकती हैं, 10-15 मिनट लेट भी ज्वाइन, जो जैसे क्लास है वो आप लेटर ऑन भी ज्वाइन कर सकती हैं इस लिंक से। लेकिन क्लास की टाइम हमारी फिलहाल तो 5 से 6 ही है, लेकिन क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हुए चेंज की जा सकती है, आगे पीछे फिर देख लेंगे अगर हमें चेंज करनी पड़ी। ठीक है जी। नेक्स्ट कौन है जी, नेक्स्ट कौन इंट्रोडक्शन कराना चाहता है जी? माइक शाइनेस और कैमरा शाइनेस खत्म कर दें जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो ये पहला स्टेप है। समझ लें आज की असाइनमेंट यही है आपकी, ये जो इंट्रोडक्शन है ये असाइनमेंट ही है आपकी डिजिटल मार्केटिंग की। तो 1 बाय 1 सब लोग आए, अपने बारे में बताएं, किस जगह से हैं, क्यों करना चाहते हैं ये कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद आसिफ साहब जी, ये काइंडली बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ। जी
सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और ये कोर्स मैं फ्रीलांसिंग के लिए करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो प्रॉपर वे में करना चाहते हैं पूरा ये 2 मंथ का कोर्स है कि या सिर्फ एक पहली क्लास जो अक्सर लोग ज्वाइन करते हैं? नहीं सर, इंशाल्लाह प्रॉपर वे में। चलें ठीक है जी, गुड लक ठीक जी है, आपके लिए, ठीक इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। जी माजिद अली शाह साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सैयद माजिद अली शाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर मैं फ्रीलांसिंग में भी काम कर रहा हूँ। अभी तो मैं ग्राफिक्स सीख रहा हूँ और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग। मैंने फेसबुक से पेज देखा था तो उसके बारे में क्या किस जी जी। सर इसके बारे में इंट्रोडक्शन हमारे चाहिए। ठीक है जी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और करंटली क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, इंटर पास किया है अभी इस ठीक, साल। ठीक हो गया जी। चलिए ठीक है जी, गुड लक जी आपके लिए भी जी। जी मिसेस तनवीर जी। मिसेस तनवीर अपना इंट्रोडक्शन करवा दें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं कराची से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। रिसेंटली सर आफ्ताब का ग्रुप ज्वाइन किया था तो उन्होंने ही आपका लिंक शेयर किया। सही। तो आप किस लिए ये कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, क्या इंटरेस्ट है आपका इसमें? सर डेफिनेट ये माइक अपने अपने ऑफ कर दें काइंडली। एक बंदा जी माइक ऑन करे जिसने बात करनी हो जी। सर डेफिनेटली आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली थ्रू ऑनलाइन बिजनेस एंड आई वांट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह जी आप कोर्स कंप्लीट करेंगे अगर 60 डेज का, तो इंशाल्लाह आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता चल जाएगा, अपना बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हैं या दूसरों के लिए भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर अभी तो समझ लें इसकी कोई एबीसी भी नहीं पता है मुझे। इतना मुश्किल नहीं है, ये समझ ले फ्रीलांसिंग में सबसे इजी जो है डिजिटल मार्केटिंग का ही कोर्स है। बस अभी अगर इतना अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, समझ के करेंगे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अभी तो हमें सिर्फ इतना ही पता है, इतना हमें हमें अपना ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग, कुछ नहीं ठीक है पता, जी। उनकी गाइडेंस इन में चाहिए आ रहा है। इंशाल्लाह जी कोशिश करूंगा जी आप लोगों को सबको समझ आए, और ABCD से ही समझ ले, हम शुरू करेंगे इसको। जी बहुत चलिए अच्छी उसके बात। बाद जी नेक्स्ट कौन है जी? राफे रहमानी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद राफे रहमानी है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर मैं अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ BScs में। ठीक हो गई। और सर जो मेरा बैकग्राउंड है वो प्रोग्रामिंग वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह की तरफ में है, तो इस मार्केटिंग फील्ड में मतलब न्यू हूँ मैं। चलिए जी ठीक हो गया। इंशाल्लाह जी आपको ऑलरेडी कंप्यूटर का तो आपको नॉलेज है, साथ साथ मार्केटिंग का भी आपको इन्फॉर्मेशन जी मिल जाएगी पूरी इंशाल्लाह इस कोर्स जैसे में। ही मेरे ख्याल से कंपलसरी है सर, तो सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप बनाते भी हैं ना, तो उसको आप सेल वगैरह करने के लिए आपके लिए बहुत डिजिटल मेन चीज़ है। मार्केटिंग जी सब बहुत जरूरी है, हर काम के साथ आज अटैच है, जी जो जी, भी काम करें डिजिटल मार्केटिंग आपके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जी ठीक हो गया जी। मुदस्सरुद्दीन ऑफिशियल जी, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आपने कहाँ से ज्वाइन किया जी? मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ। जी मैं अभी तो फिलहाल बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं? अच्छे लाइक आजकल डिजिटल मार्केटिंग की भी मांग बढ़ गई है अभी फिलहाल तो पूरी वर्ल्ड में। और दूसरी बात
अभी हम लोग के पास भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर में इसका काम चल रहा, जहाँ पे जी मैं अभी देखा डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत लोग को हायर कर रहे बाहर से या अपने जी पास। अभी तो फिलहाल डिजिटल इंडिया में तो मार्केटिंग बहुत की जी ज़्यादा चल वाकई रही है। नीड है इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरनेशनली, तो इसकी डिमांड है जी इस स्ट्रोक। वही जी सहर बानो साहबा जी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें जी। हमजा उमर करवा दें जी अपना इंट्रोडक्शन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा नाम हमजा उमर है जी और भावलपुर से बिलोंग करता हूँ सर। जी माशाल्लाह, फिर मेरे सिटी मेट है। वाह सर, आप भी भावलपुर के हैं सर? जी मैं भावलपुर का ही हूँ। ठीक सर। सर मेरी बैचलर है सर। सही। बैचलर किस और सब्जेक्ट में कर रहे हैं या कर लिया? कर लिया सर, आर्ट्स में, आर्ट्स पे। आर्ट्स में। ठीक हो गया जी। और अर्निंग के लिए सर ये कोर्स करना है मैंने बेसिकली। चले माशाल्लाह जी। ठीक है जी, हमारे साथ रहेंगे 60 डेज अगर, तो इंशाल्लाह आपको जी अब अर्निंग तक लेके जाएंगे आपको इंशाल्लाह। सर एक और सवाल पूछना था आपसे। जी सर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी या नहीं क्लास? रिकॉर्डिंग जो जो हम आज पढ़ेंगे इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है। इसकी क्लास की ऑलरेडी, जो हमारा सेकंड बैच है, तो पहले बैच की हमारी तकरीबन 22-23 रिकॉर्डिंग्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। ठीक सर, तो उससे कुछ ये सर वाली, लिंक भी होगा? हाँ जी, वो मैं लिंक आपके साथ यूट्यूब का शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। लेकिन इस दफा हमने कोशिश की है कि करनी है कि रिकॉर्डिंग ना करें। उसकी वजह यह है कि जो रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो फिर लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते और रिकॉर्डिंग के ठीक पीछे जड़े रहते हैं, और रिकॉर्डिंग देखी नहीं जाती किसी से। आजकल तो 5 मिनट की नहीं देखी जाती, 1 घंटा तो बड़ी दूर की बात है। जब आप लाइव साथ अटैच होते हैं तो आप फिर क्लास ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर। आप बस सीख असल सकते हैं। में सर मैं न्यू जॉब हुई है तो इस जी वीक थोड़ा सा इशू है, 5 तक बजे तक, उसके बाद कोई इशू नहीं होगा। चलें ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह जी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है लोग सीखें और अर्निंग की तरफ आए। रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब भरी पड़ी है, मेरे से अच्छे अच्छे जो है टीचर जो है यूट्यूब पे उन्होंने कोर्स बना के अपलोड किए हुए हैं। ठीक रिकॉर्ड हो इसमें सर, ये लाइव तो में इशू ये नहीं होता है, है। ये सवाल था कि सर इशू लाइव तो में नहीं है सर, ये एक वीक में थोड़ा सा क्लास तो अटेंड करता रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे काम आ गया मैं छोड़ के स्किप करके वो फिर ज्वाइन कर लिया, ये सब इस तरह चीज तो जो कोई इशू नहीं है। मेन चीज जो है जी, आप साथ अटैच रहें, असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, जो टास्क आपको ठीक मिलेंगे सर, वो साथ साथ करते रहें, जो ग्रुप में भी दिए बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। और ये गूगल क्लासरूम का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में, तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें लाजमी साथ जाना। ठीक ठीक हो गया सर। ठीक है जी, नेक्स्ट अस्सलाम जी। वालेकुम थैंक सर। यू सर। जी कौन बात कर रही है जी? शहर बानो सर, वो उस टाइम मेरे से माइक जो था वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैं क्लास में थी। जी जी मैं मियाँ जी अपना प्रोडक्शन करवा दीजिए। जी जी सर, मैंने बीएस किया हुआ इस्लामिक स्टडीज में और मैं मियाँ वाली से हूँ। जी बीएस इस्लामिक स्टडीज में मियाँ वाली से हैं, और किस लिए करना चाहती हैं डिजिटल मार्केटिंग? सर अपने लिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, अपने लिए खुद अर्निंग करना चाहती हूँ। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दूसरों को सेल करना चाहती हैं? हाँ जी। चलें ठीक है, एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहती हैं? जी जी ये जी हमजा उमर साहब, आपने ये प्रेजेंटेशन शुरू कर दी है, इसको बंद कर दें काइंडली। और ये अपना इंट्रोडक्शन करवा दें जी सिद्रा मलिक साहब जी। माइक अपने बंद कर दें काइंडली, जिन लोगों के इंट्रोडक्शन हो गए हैं माइक बंद कर दें जी। सिद्रा मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम जरिश फैज़ है। एक्चुअली मैं अपनी एक सिस्टर की डिवाइस यूज़ कर रही हूँ फॉर जी इंट्रोडक्टरी क्लास। ठीक है, मैं अलीपुर मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है ज़ूलॉजी में फ्रॉम BZU मुल्तान। ठीक हो गई जी। ठीक है, और मैं एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहती हूँ। जी ठीक है जी, अब आप हमारे साथ ये 60 डेज अगर क्लास ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आप फ्रीलांसर बन जाएंगे ओके जी, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह।
इसके बाद जी शोकिया शहजादी, इंट्रोडक्शन करवा दें जी अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ। मेरा नाम शोकिया शहजादी है और मुझे सर आफ्ताब अहमद ने आपका लिंक सेंड किया था, इस वजह से मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है और मैं जो है ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हूँ। मैंने मास्टर इन उर्दू किया है। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह जी जो भी आपकी जी ख्वाहिशात हैं पूरी हो जाएंगी। 60 डेज तक कोर्स ज्वाइन करें, असाइनमेंट्स करें साथ, और फ्रीलांसिंग इंशाल्लाह आप स्टार्ट कर देंगे जी। जी सर, ठीक है जी। थैंक यू। मोहम्मद मुजम्मल साहब जी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें जी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, मैं बीटेक पढ़ रहा हूँ सर, हैदराबाद इंडिया से बात कर रहा हूँ मैं। जी मैं फ्रीलांसर करना चाह रहा हूँ सर। ठीक है जी, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी जी? बीटेक सीएससी कर रहा हूँ मैं। एफएससी कर रहे हैं? मैं बीटेक सर। अच्छा, बीटेक कर रहे हैं। इंजीनियरिंग थर्ड ईयर कर रहा हूँ। चलिए ठीक ठीक है जी, इंशाल्लाह जी फ्रीलांसिंग जी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे जी इसके बाद। ठीक है जी। काफ़ी सारे जी लोग रह गए हैं जिन लोगों ने हैंड राइज ही नहीं किए इंट्रोडक्शन के लिए, तो जो लोग रह गए वो भी 1 बाय 1 जी आके अपना अपना जी इंट्रोडक्शन करवा दें जी, ताकि ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्टअप करके ईजी हो जाती है। तो आप लोग जितने फेलोज हैं ग्रुप में भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है आप लोगों ने, एक दूसरे की पोस्ट वगैरह को भी शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो ये इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा आपको किस तरह से आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कि हमारी जो एजेंसी है मानोज लिमिटेड, उसका स्लोगन ही ये है, लेट्स ग्रो टुगेदर, कि आप लोगों ने इकट्ठे मिल के ग्रो करना है, एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये सोच एक हमने खत्म करनी है जो पाकिस्तानी टिपिकल सोच है कि एक दूसरे की टांग खींचो। तो आगे बढ़ के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हम प्रमोट होंगे, और दूसरे को भी प्रमोट करेंगे, खुद भी प्रमोट होंगे। तो जो रह गए हैं जी वो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना अपना, ताकि हम एक फैमिली की तरह मिल के ये कोर्स कंप्लीट करें और एक दूसरे के बारे में हमें पता हो। और साथ साथ जो क्वेश्चन हो रहे होंगे, ये रिकॉर्डिंग जो है इंट्रोडक्शन की, तो अगर आप कहेंगे तो ये शेयर कर दूंगा। ये इंट्रोडक्शन है कि एक दूसरे के बारे में आप बाद में भी देख के एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं जी। हुरिया अली साहब जी अस्सलाम बता दें वालेकुम अपने सर। बारे में। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम सुमेरा हुसैन है, मैं गग्गो मंडी से बिलोंग करती हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन मास्टर इन फिज़िक्स है और मैं डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं इन फ्यूचर अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहती हूँ। जी माशाल्लाह, आपने तो हमारे साथ पहले सोशल मीडिया का भी कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। जी जी सर। जी ठीक है जी। अब ओल्ड स्टूडेंट है आप तो ऑलरेडी, आपसे क्लासेस हम छोटी मोटी सोशल मीडिया का जब टॉपिक आएगा तो फिर आपसे ही हमने क्लास करवाया करनी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ जी जी श्योर सर। है। ठीक हो गया जी। जी हुरिया अली साहबा जी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, जी अवेलेबल अस्सलाम नहीं है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। जी मैं एफ़ए मैंने कर लिया है और आगे इंशाल्लाह मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है और मैं साहिवाल से बिलोंग करती हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स मैंने किया था मैम सिद्रा से और अब मैं आपसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। जी ठीक होगा जी, इंशाल्लाह जी हम पूरी कोशिश करेंगे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए 60 डेज में जी। ठीक है जी। कोई रह गया तो कोई रह गया तो जी अपना माइक ऑन करके अपने बारे में बता दे। जी अपना माइक ऑन करके जिसने बताना है जी इंट्रोडक्शन बता दे जी। माइक शाइनेस खत्म कर दें, डिजिटल मार्केटिंग आपने करनी है तो माइक से मत डरें, माइक से डरना बंद कर दें। ठीक है जी। कुछ लोग वैसे ही चले गए हैं माइक का नाम सुन के, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आज मैं आपको थोड़ा सा जो है इस कोर्स के बारे में जी बताता हूं कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या हासिल होगा।
डिजिटल मार्केटिंग में जी हम क्या कवर करेंगे, ये कोर्स किन लोगों के लिए है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। सब लोगों ने बताया जी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं कि हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करके फ्रीलांसिंग करनी है। तो डिजिटल मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग का अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप फ्रीलांसिंग किस तरह करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में से मार्केटिंग का जो लफ्ज है सिर्फ इसको देखें फिलहाल, डिजिटल को छोड़ दें। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग को सबसे पहले आपने समझना है कि मार्केटिंग क्या है, उसके बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो अपनी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग में वो अपने ब्रांड की अवेयरनेस देते हैं और अपने ब्रांड की जो भी उनके आइटम्स हैं उनकी चीज़ों के यूजेज बताते हैं आपको, और अल्टीमेटली उनका मकसद होता है अपने ब्रांड की सेल करना। तो मार्केटिंग की जो टिपिकल ट्रेडिशनल वेज हैं वो टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड या उसके अलावा और मुख्तलिफ जो तरीके, कंसर्ट्स वगैरह अरेंज करके, या पम्फलेट्स हो गए, इश्तिहार हो गए, तो ये सारे तरीके हम जो ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग के लिए यूज़ करते थे, जिससे लोग अट्रैक्ट हों और साइकोलॉजिकली लोग हमारे बारे में सोचें और उसके बाद फिर हमारी चीज़ें बाय करें। तो अभी जब ये इंटरनेट का दौर है, एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा आ गई है, तो हमने वही मार्केटिंग डिजिटली शुरू कर दी है। डिजिटली किस तरह करते हैं हम, इंटरनेट के लिए जरिए जो भी हम मोड यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। इसमें आप वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ इश्तिहार होते हैं, फेसबुक पे मार्केटिंग होती है, उसके बाद गूगल पे मार्केटिंग होती है, गूगल एडसेंस लगते हैं, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग होती है, लिंक्डइन पे होती है, उसके बाद ब्लॉगिंग लिखी जाती है, कंटेंट मार्केटिंग है। तो इंटरनेट पे मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस देनी है, उसको प्रमोट करना है, अल्टीमेटली सेल्स जनरेट करनी है। तो हम ये तरीके हमने सारे जानने हैं कि डिजिटली हम किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करेंगे। ये किसी ब्रांड की भी मार्केटिंग हो सकती है, किसी आर्टिस्ट की मार्केटिंग भी हो सकती है, या पर्सनल प्रोफाइल की भी मार्केटिंग हो सकती है, किसी डॉक्टर की, किसी इंजीनियर की, किसी एडवोकेट की, या किसी बड़े बिजनेस की, छोटे बिजनेस की, छोटी शॉप की, सबकी आप डिजिटली मार्केटिंग कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और दूसरा उसमें आपको पता नहीं होता था कि आपने टारगेट किसको करना है। कि आपने जो टीवी पे इश्तिहार चल रहा है या रेडियो पे कोई न्यूज़ चल रही है या बिल बोर्ड लगाया हुआ है, तो आपने वहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया हुआ कि ये ऐड हमने किसको दिखानी है, कौन देखेगा। जो भी ऑडियंस आपके सामने आएगा सब देख रहे हैं वो ऐड। डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ नहीं है। आप इसमें टारगेट अपना सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने अपनी ऐड किन लोगों को दिखानी है, किन लोगों का इंटरेस्ट आपने देखना है, उसको देखते हुए आपने अपनी ऑडियंस लिमिट कर लेनी है। ऑडियंस लिमिट करने से आपको रिजल्ट्स आउट क्लास मिलते हैं। और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग जो कॉस्ट इफेक्टिव है, आप कम पैसों में कर सकते हैं। इवन कि आप 100 रुपये पर डे के हिसाब से भी ऐड लगा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि वो करनी इतनी ज़्यादा मुश्किल थी कि उसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। जो बड़े ब्रांड थे वो तो बिल बोर्ड लगा सकते हैं, जैसे आप अपने लोकल सिटीज में देखते होंगे। छोटे ब्रांड्स का काम नहीं है बिल बोर्ड लगाना या टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपनी एड्स बनवानी। एड्स बनवाने ही कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद एड्स चलानी तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है खर्चा है आपका। तो आपने ये देखना है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग को किस तरह यूज़ करना है, छोटे ब्रांड्स के लिए या बड़े ब्रांड के लिए। तो ये इंशाल्लाह हम डिटेल में इस कोर्स में आप लोगों को कवर करवाएंगे। देख लेते हैं जी, आप इस कोर्स में क्या लर्न करेंगे। अपने बिजनेस को आपने ऑनलाइन शुरू से स्टार्ट से लेके किस तरह ग्रो करना है, या आपने ये सब कुछ सीख के एज ए डिजिटल मार्केटर किस तरह से आपने एक्सपर्ट बन के हायर आपको कोई दूसरा करे, हायर्ड होना है, ये आप सीखेंगे। एज ए एफिलिएट मार्केटर आपने किस तरह से मार्केटिंग करनी है। एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि आप दूसरी कंपनीज जो हैं वो चीज़ें सेल कर रही हैं, आप उनके साथ एज ए कमीशन एजेंट काम करते हैं कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जब भी उनकी कोई चीज़ सेल होगी तो आपको उसमें से कमीशन मिल जाएगा। एज ए एफिलिएट मार्केटर आपने किस तरह काम करना है। एज ए फ्रीलांसर आपने किस तरह काम करना है, वर्क फ्रॉम होम। तो ये सारा हम इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको सिखाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कोर्स की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हर तरह के बिजनेस के लिए सूटेबल है हमारा कोर्स। कोई भी बिजनेस के लिए आप ये एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, या किसी बिजनेस को सर्विसेज दे सकते हैं, या खुद का बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे, इस कोर्स में हम 12 मेजर जो है मार्केटिंग के टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है हम इसमें मार्केट रिसर्च कवर करेंगे।
मार्केट रिसर्च में ये होता है कि आपने मार्केट में देखना होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कि किस चीज़ की डिमांड है, या कोई बिजनेस का आइडिया आपको ऑलरेडी कोई बंदा देता है तो आपने रिसर्च करनी होती है इसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, इसकी सेल होगी या नहीं होगी। तो इसमें हम बिजनेस एक प्लानिंग होगी पूरी मार्केट रिसर्च में कि आपने बिजनेस प्लान किस तरह से बनाना है, उसके बाद उसको प्लान के एग्जीक्यूट किस तरह करना है, तो ये पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह इसमें। उसके बाद मार्केट रिसर्च जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप एक बिजनेस प्लान पेपर के ऊपर लिख लेंगे पूरा कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, हमने इस तरह बिजनेस रन करना है, एक स्ट्रेटजी आपकी बन गई पूरी। उसके बाद वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने की आपको बेसिक आपको सिखाया जाएगा कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग वेबसाइट बनाना सीखें, आप लोग सिंपली आपको तरीके का पता होना चाहिए, आप किसी डेवलपर से बनवाएं ताकि आपको पता हो कि ये काम होता कैसे है, किसी दूसरे बंदे से आपने किस तरह करवाना है। जब अपना खुद का बिजनेस आप रन करते हैं या किसी दूसरे को सर्विस देते हैं तो आप उनको मशवरा देते हैं वेबसाइट का, तो आपको पता होना चाहिए वेबसाइट किस तरह से बनती है, किस तरह से हमने बनवानी है। तो आपको हमने यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं बनाना वेबसाइट बनाने का, बेसिक आपको बता देंगे बेसिक वेबसाइट किस तरह बनाते हैं। और अगर कोई एक्सपर्ट बनना चाहे, वर्डप्रेस सीखना चाहे, तो उसके लिए फिर उसको सेपरेट स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ेगा वर्डप्रेस का, फिर वो वर्डप्रेस सीख के वर्डप्रेस में जा सकता है। ये एक पूरा अलग से फील्ड है वर्डप्रेस का, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट का। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि वेबसाइट किस तरह बनती है। बेसिक लेवल की आप बना भी सकते हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट आप बना भी सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसका डिटेल से ईमेल लिस्ट किस तरह से आपने बनानी है पहले, फिर उसके बाद ईमेल आपने मार्केटिंग किस तरह करनी है। उसके बाद कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग होता है कि जी कंटेंट राइटिंग कह लें इसको, या सेल्स कॉपी किस तरह से आपने लिखना है, कि आपने आई कैचिंग वर्डिंग किस तरह से लिखनी है। इसमें आपको मुख्तलिफ टूल्स बताए जाएंगे, आपने किस तरह से दूसरी वेबसाइट्स देखनी होती हैं, किस तरह से दूसरे ब्लॉग्स देखने हैं, किस तरह से आपने पूरी रिसर्च करके एक अपना कंटेंट किस तरह प्रोड्यूस करना है, कि जो आप लिखेंगे उसको ही देख के आप लोगों ने आपके पास आना है। आप सारा दिन सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हैं, तो कंटेंट बहुत जरूरी है कि आपने ऐसी कोई भी ओंगी बोंगी चीज उठा के पोस्ट नहीं कर देनी होती। कंटेंट इज द किंग, कंटेंट को आपको बताया जाएगा कंटेंट किस तरह से आपने बनाना है। उसके बाद है एसईओ, एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने गूगल पे जो वेबसाइट बना ली है उसको रैंक कैसे करना है, लोग ताकि जो भी चीज सर्च करें तो आपकी वेबसाइट ऊपर टॉप पे आए, ताकि लोग ओपन करें और सेल्स जनरेट हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आपको बेसिक्स बताई जाएंगी कि किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। तो ये भी एक पूरा सेपरेट कोर्स है, कॉपी राइटिंग का भी और एसईओ का भी। आपको हमने सिर्फ इसका बेसिक्स बतानी है ताकि आप सोशल मीडिया मैनेज कर सके। तो एसईओ में आपने बेसिक इसकी सीख लेनी है, एसईओ किस तरह से करते हैं। और एसईओ अगर आपने एजेंसी पूरी रन करनी है तो आपको एसईओ स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए होगा जो एसईओ रन करेगा। लेकिन आपने इसकी बेसिक समझ लेनी है, आपको पता होना चाहिए कोई भी बिजनेस रन करने के लिए उसकी अलग बे पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में बताएंगे कि यूट्यूब किस तरह से हमने चैनल बनाना है, यूट्यूब के ऊपर किस तरह से हम मार्केट कर सकते हैं अपनी वीडियो से, या किसी दूसरे का चैनल आपने किस तरह प्रमोट करना है। के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग का जी ये कोर्स ऑलरेडी भी हमने करवाया है। इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और quora.com ये हम कवर करवाएंगे। इसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से आपने इंस्टा पे, फेसबुक पे एड्स लगानी है, ट्विटर अकाउंट किस तरह से ग्रो करना है, पिंटरेस्ट किस काम आता है, क्या करना है, quora.com किस तरह से आपने यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मेन खासकर जितनी भी काफी सारी लड़कियां वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहती हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ ज्यादा फोकस करें। लेकिन ये बाकी सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, ताकि आप बिजनेस को ग्रो कर सकें, आपके लिए इजी हो। आपको अगर शुरू की चीजें पता नहीं होंगी तो सिर्फ अकेली सोशल मीडिया मार्केटिंग से बिजनेस को प्रमोट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाद लिंक्डइन मार्केटिंग का आपको बताया जाएगा कि लिंक्डइन को हम किस तरह यूज करते हैं, ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, और किस तरह से वहाँ पे एड्स लगाते हैं और किस तरह से पेज वहाँ पे बनाते हैं, किस तरह से ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ये सारा आपको डिटेल से लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा। ऐप मार्केटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा कि जो आजकल एप्लीकेशन बनी होती है मुख्तलिफ, जैसे गेम्स की छोटी मोटी, वहाँ पे आपने अपनी ऐप बना के किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, या एप्स के ऊपर जो एड्स आती है वहाँ पे आप एड्स किस तरह से दे सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स के गूगल पे ऐड किस तरह लगाते हैं उसका आपको बेसिक बताई जाएंगी सारी। गूगल पे आप एड्स खुद रन कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फेसबुक एड्स का ऑलरेडी जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम बता देंगे सारा कि फेसबुक पे आपने एड्स किस तरह से जनरेट करनी है, कैसे बनानी है, कैसे लगानी है। और एंड पे लास्ट टॉपिक इसमें हमारा होगा गूगल एनालिटिक्स का, कि आपने ये सारा जो भी आपका डाटा है सारा कुछ आपने किया, मार्केट रिसर्च की, वेबसाइट बनाई, ईमेल मार्केटिंग की, कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, यूट्यूब मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग,
तो सारा लिंक्डइन मार्केटिंग सब कुछ आपने कर लिया, एडवर्ड्स भी लगा रहे हैं, फेसबुक एड्स भी लगा रहे हैं, तो आपने सब डाटा चेक कहाँ करना है कि मेरे रिजल्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, क्या मिल रहा है हमें, सेल्स कितनी हो रही है, ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो ये सारा कुछ चेक होगा गूगल एनालिटिक्स में जाके। तो गूगल एनालिटिक्स का आपको बताया जाएगा किस तरह से वहाँ पे अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट वहाँ पे लगानी है, नई वेबसाइट, और किस तरह से वहाँ से आपको जो डाटा मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट जो हम 60 डेज में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ये 12 टॉपिक जो मेजर हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ ये रेगुलर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह उनको ये सारे टॉपिक्स के बारे में बेसिक्स और मिल जाएंगी। इनमें से मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा समझ लें एक फील्ड है। तो ये कोर्स हमने क्योंकि डिजाइन किया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करने के लिए, कि तो जो बंदा एजेंसी रन करता है तो उसको इन सब चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली वो बंदा जो है स्टाफ हायरिंग करता है। क्या आप इसमें से समझ लें कॉपी राइटिंग आपने सीख लिया, कंटेंट राइटिंग सीख लिया, आप कंटेंट राइटर हैं, लेकिन आप बाकी पूरे बंदों की टीम साथ लगा के मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से स्टार्ट आपने एजेंसी करनी होती है, किस तरह लोगों के साथ आपने कनेक्ट होना होता है, किस तरह से आपने आउटसोर्सिंग करनी होती है, कि काम आपने पकड़ना है और दूसरे से कैसे करवाना है। तो ये इंशाल्लाह सारी डिटेल जानने के बाद आप इजीली अपनी वेबसाइट भी बनवा के अपनी एजेंसी की और उसको रन कर सकते हैं बगैर किसी पे के। आपने किस तरह से फ्रीलांसर को अपने साथ जोड़ना है, जब कोई प्रोजेक्ट होगा तो आपने उनको कैसे कमीशन देना है और आपको उसमें से कैसे पैसे बचेंगे। तो ये पूरी जी डिटेल में आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ तक जी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है जी। नो सर, क्लियर है। ठीक है जी। व्हाट यू विल गेट जी, हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद जी आपको क्या मिलेगा जी। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जी आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी आपको आ जाएंगी, और मेजर ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स जो हैं किस तरह से आपने रन करने हैं जी ऑलरेडी जो मैंने सारा आपको बता दिया है, कास्ट इफेक्टिव टिप्स आपको। उसके बाद आपको लाइफ टाइम सपोर्ट इंशाल्लाह हमारी तरफ से मिलेगी जी, हमारे सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इकराम्स की तरफ से। तो कभी भी आपको कहीं भी इशू आता है तो आप मुझसे इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की ले सकते हैं। ये कोर्स किसके लिए है जी, पहले भी बात हुई थी शुरू में, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ जी। जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया फैंस हैं, तो किस तरह से आपने इस कोर्स से एडवांटेज लेना है, ये सब उन लोगों के लिए है। वेबसाइट ऑनर्स हैं जो अपने बिजनेस की ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं या सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं। बिजनेस ऑनर जो डिजिटल मार्केटिंग सीख के डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। या कोई भी बंदा जो ये सारा कुछ अगर उसका अपना बिजनेस है खुद नहीं करना चाहता, दूसरी किसी एजेंसी से करवाना चाहता है, तो उसके टाइम और पैसे ना वेस्ट हो, उसको पता हो कि ये सारा सिस्टम किस तरह से चलता है, उसके लिए भी ये कोर्स है। कि आपने खुद ये सब कुछ बेशक ना करना हो, लेकिन आपने ये सीख ले, पूरा आपको पता होना चाहिए किस तरह से ये पूरा काम करती है डिजिटल मार्केटिंग, तब ही आप डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो डेफिनेटली कोई भी डिजिटल मार्केटर आपको बेवकूफ़ बना देगा इजीली, कि जी मैं आपका काम कर रहा हूँ और रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेंगे और आपको मंथली चार्ज करता रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स क्या करते हैं जी, ये आज थोड़ी सी डिटेल में बात हो जाएगी जी। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स की क्या ड्यूटीज होती हैं। वो प्लान्स बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जिसमें एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग जो पेड एड्स हैं, उसके बाद मार्केटिंग का डाटाबेस, आपने मार्केटिंग का डाटाबेस जो है सारा, ईमेल्स, सोशल मीडिया एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। तो ये सारे जो काम हैं जी ये डिजिटल मार्केटर के हैं। डिजाइन, बिल्ड एंड मेंटेन सोशल मीडिया, measure and report performance and all digital market campaigns and assets against goals। कि जो भी आपके गोल्स हैं ये इंशाल्लाह डिटेल में ये सारी बात होगी, किस तरह से गोल्स आपने डिसाइड करने हैं, किस तरह से उनको मेजर करना है, किस तरह से उनकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। ये डिजिटल मार्केटर्स के डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है जी मेन। आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इनसाइट्स एंड ऑप्टिमाइज स्पेंड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द इनसाइट्स, कि आपके पास जो भी डाटा आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उनको देखते हुए आपने किस तरह से अपने सिस्टम को सिक्योर बनाना है, ट्रेंड को किस तरह फॉलो करना है और अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेटर करना है। ये डिजिटल मार्केटर का मैनेजर का काम होता है जी सारा। न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रैटेजीज, क्रिएटिव आइडियाज़ उसमें जनरेट करने होते हैं।
कि एड्स जैसे आप देखते हैं टीवी पे एड्स देखते हैं तो ये मार्केटर्स के ही आइडियाज होते हैं कि किस तरह से वो एक आइडिया सोचते हैं और फिर उसके ऊपर एड बनती है। तो जो डिजिटल मार्केटर है उसके भी इसी तरह का काम है कि वो नए नए आइडियाज जनरेट करे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और सेल्स मैक्सिमम हो कंपनी की। प्लान, एग्जीक्यूट एंड मेजर, एक्सपेरिमेंट एंड कन्वर्जन टेस्ट। कि सबसे पहले आपने प्लान करना है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन के बाद आपने उसके रिजल्ट्स देखने हैं कि रिजल्ट्स क्या हैं जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, और उसके बाद अगर एक्सपेरिमेंट के बाद आपने कन्वर्जन टेस्ट करने हैं कि एक्सपेरिमेंट ने सेल क्या दी है आपको। कोलैबोरेट करना होता है इंटरनल टीम्स के साथ, उसके बाद कोलैबोरेट करना होता है एक्सटर्नल टीम्स के साथ। अब अल्टीमेटली आपका जो पर्पस है वो बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। डिजिटल मार्केटर के ये सारे काम है कि सब लोगों के साथ कोलैबोरेट करके उसने अपने रिजल्ट्स जो है वो बेहतर करने होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये आप अभी बता रहे हैं कि आपने मतलब प्लान, अगर आपका क्लाइंट आपके इनसाइट्स वगैरह देख के इस नतीजे पे पहुंचता है कि मतलब आपके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो आपको अनहायर कर आपको छोड़ देगा? नहीं, इसमें ऐसे होता है कि जी आपने तो जी कोशिश करनी होती है जी बेस्ट बेस्ट रिजल्ट्स लेके आने हैं। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो इट मीन्स के या तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं, आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है, आपको किसी एक्सपर्ट को जो है कंसल्ट करना चाहिए कि उससे पूछना चाहिए कि मुझसे कहाँ से मिस्टेक हो रही है, क्या गलती हो रही है। ठीक तो है। उस चीज़ को आप एलिमिनेट करें जो आप मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रेटजी में कोई गलती हो सकती है, तो उसको सर अगर टोटली हम लोग आपको कहीं पे चेंज करना पड़ अटकते सकता हैं इस सारे है। काम के दौरान, जैसे आप कह रहे हैं लाइफ टाइम सपोर्ट है, इन केस कोई एक क्लाइंट मिलता है हमें, हम लोग कहीं अटकते हैं, तो आप मतलब इतने वो इतना फास्ट टर्न अराउंड होगा कि मतलब एक क्लाइंट को डील करते हुए उसके दौरान ही हमें आपसे कुछ पूछना पड़े तो आप इतनी जल्दी रिप्लाई करेंगे? जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो होती है पूरी। और जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं राब्ता करते हैं, तो आज 2-3 स्टूडेंट ने आफ्ताब साहब का रेफरेंस दिया। तो आफ्ताब साहब आज लाहौर में किसी डॉक्टर जार साहब से मिलने गए हुए थे, तो उनसे मेरी बात करवाई उन्होंने। मैंने उनसे बात की थी आधा घंटा फ़ोन पे भी और वीडियो चैट पे। तो टाइम मैंने उनको ऑलरेडी सैटरडे वाले दिन दिया था और आज वो गए थे मंडे वाले दिन। तो टाइम हम दे देते हैं जब अवेलेबल होता है, कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को जो टर्न अराउंड टाइम एक बता दें तो उसके मुताबिक फिर क्लाइंट से टाइम ले लें। इंस्टेंट तो कई दफ़ा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश तो पूरी होती है। मेरी टीम है पूरी, और टीम की तरफ से आपको गाइडलाइन मिल जाए और आपको इंस्टेंट जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई दे दे। सर आप कई दफ़ा बेसिकली बिजी क्या टाइम करते में हैं? मैं बेसिकली आपको शुरू में बताया मैंने, शायद आप थी नहीं। नहीं नहीं डिजिटल नहीं, मैं मार्केटिंग थी। एजेंसी। आपकी एजेंसी है, मतलब आपका स्किल किस चीज़ में है? आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? अकेले? एजेंसी नहीं, आप खुद अकेले? मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ जी? मैं जी बिजनेस कंसल्टेंट हूँ बेसिकली। मेरा 15 ईयर का बिजनेस का एक्सपीरियंस है। तो जो मैं स्मॉल ठीक है। प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं स्टार्टअप और ग्रोथ की तरफ जो सारी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए लेके जाता हूँ। तो बेसिकली मैं सर बिजनेसमैन हूँ। ठीक है। तो सर क्या आप अपनी एज अ बिजनेसमैन और एज अ ओनर आप अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट वगैरह या कोई एज अ टेस्ट के तौर पे कि आप लोगों ने क्या सीख लिया, आप एज अ मतलब एक प्रॉपर कोई चीज़ देंगे टेस्ट करने के लिए कि हाँ मेरे जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो इससे कुछ सीख गए हैं? एंड पे उसको एनालाइज करने के बाद आप खुद एनालाइज करेंगे उसको कोई प्रोजेक्ट देने के बाद, या ये कोर्स पूरा होने के बाद आप किसी स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप लोग ये करें, इससे आप लोगों का रिजल्ट मेरे तक क्लियर हो जाएगा कि आप लोग ये सीख चुके हैं या आप पे कहाँ पे कमी पेशी है? देखिए आप इसमें खुद। कोशिश ये है कि मेरी होती है कि साथ साथ असाइनमेंट्स जो है ना छोटी छोटी ये करते रहें, असाइनमेंट्स देता रहूँ। और साथ साथ असल में फीडबैक स्टूडेंट्स जो है देते बहुत कम है। फिर जो ट्रेनर होता है वो भी चुप करके बैठ जाता है कि जब 10 बंदों को एक असाइनमेंट दे रहे हैं, एक बंदा करके दे रहा है, तो फीडबैक अगर अच्छा नहीं आएगा तो किस तरह से हम उनको बता सकते हैं। तो जब वो तक फीडबैक उस जो एक को तो एक करता है उसको तो हम पूरी कोशिश होती है, जो उसको गाइड भी करते हैं, पूरा बताते भी हैं जो कोशिश कर रहा होता है। ठीक है ठीक है। जो बंदा थैंक यू सर। असाइनमेंट नहीं करेगा, अगर करके ही नहीं देता, तो उसको किस तरह से हम गाइड कर सकते ठीक है ठीक है, मैंने बस ये कंफर्म करना था। कंटिन्यू सर। हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे बात हो रही थी इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जन पॉइंट एंड ऑप्टिमाइज यूजर फनल्स। तो इसमें आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स मुख्तलिफ आप यूज़ करते हैं,
कन्वर्जन के लिए टूल्स जैसे एड्स वगैरह आप लगाते हैं, जो भी आप अपने जो डिजिटल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो उनके आपने सेल्स फनल जो हैं वो क्रिएट करनी होती हैं, उनको ऑप्टिमाइज करना होता है कि आपने जैसे कितने पैसे उसमें लगाए हैं एड्स में, और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिले हैं, आपको ये वर्थ करता है या नहीं करता। तो ये भी डिजिटल मार्केटर का काम होता है कि उसने रिजल्ट्स जो हैं उनको ऑप्टिमाइज मतलब बेटर करने की कोशिश करनी है सेल्स फनल को, ताकि बेटर रिजल्ट मिले, उनके पैसे कम लगे और रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिले। Utilize strong analytics ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points. कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप समझें कि क्लाइंट्स की क्या इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद एवेल्यूएट करते रहें अपने रिजल्ट्स को, और कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप है उसको आप बिल्ड अप करें। मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है? मार्केटिंग जैसे मैंने बताया कि बिजनेस की हमने सेल्स बढ़ानी होती है, अल्टीमेटली हमने मतलब कि सेल्स जनरेट करके देनी है। तो मार्केटिंग हम कर किस की रहे होते हैं? किसी बिजनेस की, जो बिजनेस है वो किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन पेश कर रहा होता है। कि कस्टमर के जो टच पॉइंट्स हैं कि बिजनेस आप अगर कोई प्रॉब्लम की सोल्यूशन सही नहीं दे रहे तो बिजनेस किस तरह से प्रमोट होगा? प्रॉब्लम की सोल्यूशन सही होगी तब भी जाके प्रमोट होगा। अगर आपकी एक चीज़ ही इतनी पावरफुल नहीं है कि उसमें फॉल्ट इतने ज़्यादा हैं, तो मार्केटिंग अगर आप जितनी मर्जी अच्छी कर लेंगे, अगर वो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहा तो मार्केटिंग कुछ नहीं करेगी, वो सारी फ्लॉप हो जाएगी। मार्केटिंग तभी आपकी चलती है जब आपका प्रोडक्ट भी साथ स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी जान है। जो मार्केटर होता है उसका काम होता है कि ट्रैफिक को ले आना और प्रोडक्ट ले जाना, प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन दे देनी, अवेयरनेस दे देनी, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट का काम है। तो ये भी आप लोग जितने डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो ये सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट को बता देना होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले देखें। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसके ऊपर भी पैसे लगे होने चाहिए कि अगर एक प्रोडक्ट के 10 रुपए की कॉस्ट है और मार्केटिंग पे आप 7 रुपए लगाते हैं, तो 3 रुपए उसको बनाने पे भी लगाएं कि उसकी क्वालिटी को भी बेटर करें। ये ना करें कि सारे पैसे मार्केटिंग पे लगा दें या सारे पैसे जो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दें। तो एक ये बजट आपने रखना होता है कि कितना बजट मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगाना है, कितना बजट मैंने इसकी मार्केटिंग पे लगाना है, तो तब जाके आपको गुड रिजल्ट्स जो मिलते हैं। साथ साथ आपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहना होता है। कोलैबोरेट विद एजेंसीज एंड द अदर वेंडर पार्टनर। दूसरी जो एजेंसीज हैं आपके बिजनेस के साथ अटैच हैं, उनके साथ आप अटैच रहें। जो आपके वेंडर पार्टनर हैं उनके साथ आप अटैच रहें, तो उनसे भी आप फीडबैक लें। वेंडर पार्टनर हो सकते हैं जैसे एक बिजनेस है, उसके आगे उसने एजेंसीज दी होती हैं, छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, बिजनेस पीछे बड़ा मतलब बिजनेस है, तो आपने उनके साथ भी उनका फीडबैक भी लेना होता है, उनके साथ भी कोलैबोरेट करना होता है। या दूसरी आगे बड़ी एजेंसीज हैं, उनसे आपने प्रोडक्ट लिया तो टॉप एजेंसीज के साथ भी आपने कनेक्ट रहना होता है कि एक मार्केट कैंपेन है वो एक तरह की नजर आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे जी बाटा कंपनी है, मेन आगे कंपनी का कुछ और स्लोगन है, नीचे जो उसके शू स्टोर है उनका कोई और स्लोगन है, और डिफरेंट प्लेसेस पे चल रहे हैं। तो आपके जो सारे जो पार्टनर हैं उनको कोलैबोरेट करके एक ही प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। Evaluate emerging technologies provide through leadership and prospective for adoption where appropriate। तो इसमें आपने जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरा मेन काम जो है बिजनेसेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्मेट करना है, कि आपने जो बिजनेस है वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना होता है ताकि अपनी परफॉर्मेंस को आप बेटर कर सकें। पाकिस्तान में ये एक अलमिया है हमारा कि हम लोग जो है डिजिटली बहुत देर से आते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज के जो फायदे हैं वो आप मैन्युअली हासिल नहीं कर सकते, बड़ा डिफिकल्ट होता है और बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अब वही सोल्यूशन जो डिजिटली जो है आसानी से आपको सस्ता मिल जाता है, उसके रिजल्ट्स भी बड़े आउट क्लास होते हैं। तो जहाँ पे आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो उनको भी आपने साथ साथ गाइडलाइन देनी होती है कि ये चीज़ें हम अडॉप्ट करें, अपने बिजनेस में लेके आएँ और इससे हम अपने रिजल्ट को बेटर करें। ठीक है जी, आज का जी ये हमारा जो है जी टॉपिक तो ऑलमोस्ट कवर हो गया। इसमें जो क्वेश्चन है किसी के तो वो ले लेते हैं जी। कि देखिए मेरा नंबर इसमें ऐड है, ग्रुप में ऐड है, और मैं ये मैसेज ऑन कर दूंगा। जिसने भी मैसेज करना हो तो @ करके मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकता है, प्राइवेट भी कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल है। सर प्रैक्टिकल असाइनमेंट आप कब से स्टार्ट करेंगे? जी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स जो है जी ये हम इंशाल्लाह कल की जो हमारी क्लास है कल से ही हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे।
तो प्रैक्टिकल सबसे पहले तो हमारी शुरू होनी है जी, कल हम इंशाल्लाह मार्केट रिसर्च से हमने शुरू करना है। तो मार्केट रिसर्च की कल आपको असाइनमेंट इंशाल्लाह जो है वो साथ लेक्चर के एंड पे मिल जाएगी। सर इसके लिए एक लैपटॉप होना ज़रूरी है और उसकी स्पेसिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए? देखिए लैपटॉप हो तो बेस्ट है, लैपटॉप अगर आपके पास हो, अगर ना भी हो तो विदाउट लैपटॉप भी आप काम कर सकते हैं। जैसे एसईओ है, मार्केट रिसर्च है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लैपटॉप पे आसान होती हैं, मोबाइल पे थोड़ा मुश्किल होता है। लैपटॉप अगर आप लेंगी तो आप मिनिमम कोर i3 ले सकती हैं। कोर i3 से जो है आप उस पर काम हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग का। सर मैं यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाह रही हूँ, तो क्या वो इस कोर्स का हिस्सा होगी? जी यूट्यूब इसमें शामिल है, यूट्यूब में आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ जी इसमें सिखाई जाएगी। जी ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का आज की जी क्लास के बारे में, कोई डाउट कोई इस चीज के बारे में? नो सर, क्लियर है सर एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर या बिजनेसमैन में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? देखें बेसिकली इसमें देखा जाए तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। बिजनेस ओनर को ही एंटरप्रेन्योर कहते हैं हम। एंटरप्रेन्योर जो है नॉर्मली जो भी मतलब आइडिया जनरेट करके आप उस पर काम कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, आगे लोगों को आपने हायर किया हुआ है, तो एक ही मतलब टर्म में आएगा। एंटरप्रेन्योर नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं बड़े बिजनेसेस के लिए, और बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को भी कह देते हैं, लेकिन ये एक ही टर्म है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। थैंक यू सर। वेलकम। जी सर, क्लास टाइमिंग के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। क्लास टाइमिंग जी ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, सब स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, अगर आगे पीछे करनी है तो इंशाल्लाह फिर कर लेंगे सर क्योंकि और मगरिब की नमाज का टाइम हो जाता है, अभी भी मैं क्लास छोड़ के नमाज पढ़ने गया हूँ मगरिब की। देखिए सर मैं हूँ इस वक्त इटली में, मेरे पास इस वक्त बजे हैं 2, मेरे पास क्लास का टाइम है 1 से 2 बजे का, और मेरा ऑफिस टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है मेरा ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाएगा 3 बजे। 1 घंटे बाद मेरा ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाना है। सर अगर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 से 10 बजे हो जाता तो बेस्ट 9 था। से 10 बजे पाकिस्तान के टाइम में अगर रखें तो यहाँ पे मेरे पास बजे होने हैं 5। मेरा ऑफिस टाइम 3 बजे ख़त्म हो जाता है। 5 बजे पे अगर मैंने क्लास ली तो मुझे घर वालों ने निकाल देना है। चलो ठीक है, जैसे सर आपको मुनासिब लगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू सर। ठीक है जी। इसमें जी मैं एंड पे जी आप सब लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। सारा मैंने आपको डिटेल में, आज मैंने आउटलाइन थी हमारी कोर्स की कि क्या क्या हमने पढ़ना है, डिटेल में मैंने आप सब लोगों को बता दिया। तो एक चीज़ ये जी लेके चलें, जो हमारे स्टूडेंट्स का एक इशू है जिसके बारे में अक्सर बात करता रहता हूँ। इशू हमारा क्या है कि हमें पता ही नहीं हमने क्या करना है। सबसे पहले आप ये जानें आप करना क्या चाहते हैं। कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया है, फिर वेब डेवलपिंग करने चल पड़ते हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग करने चल पड़ते हैं, एक के बाद एक कोर्स करते रहते हैं, लेकिन फोकस नहीं है हमारा। तो आपने अगर ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो प्रॉपर वे में आपने फोकस होके करना है कि हमने ये 60 डेज हमारी ज़िंदगी के जो हैं हमने इस पे लगाने हैं, और इससे फिर हमने अर्निंग करनी है। और इसमें जैसे ये मैंने बताया कि पूरे मतलब इसमें बहुत सारे फील्ड हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपने एक फील्ड इसमें सेलेक्ट कर लेना है, या अगर एजेंसी आपने रन करनी है। जी बेटा जी, नो प्लीज गिव मी 5 मिनट्स मोर। प्ले कैन यू सीट देयर, लेट मी फिनिश देन आई विल प्ले विद यू। जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स। या आई विल प्ले जस्ट 5 आफ्टर 5 मिनट्स। जी ये मैं बात कर रहा था जी फोकस की, कि आप मेन जो है जी फोकस आपने करना है कि जो भी आपने फील्ड आपने सेलेक्ट करना है, आपने उस फील्ड को टाइम दें प्रॉपर। और उसके बाद फिर आपने जब सीख लेना है, फिर क्लाइंट हंटिंग की टेक्निक सीखें। क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है ये भी इंशाल्लाह मैं एंड पे आप लोगों को गाइड करूँगा कि क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है, और उसको भी साथ साथ अपग्रेड करते रहें अपनी स्किल्स को। डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड खासकर ऐसा फील्ड है जो एक लेवल पे आके बंदे को थका देता है। शुरू में स्टार्ट में आप 2-3 महीने लगाएंगे तो आपको ये लगेगा एक लेवल पे आके कि मुझे कुछ भी नहीं पता, कि शायद मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मुझे क्लाइंट भी नहीं आ रहा, मुझे कोई तरीका भी नहीं आ रहा। लेकिन वही एक टाइम होता है कि जब आपने वहाँ पर रुकना होता है।
और वो टाइम ऐसा होता है, थोड़ा सा क्रूशियल टाइम होता है, जो वहाँ पे रुक जाता है तो वो फिर डिजिटल मार्केटिंग में ऊपर जाता है और वहाँ पे बड़े अच्छे पैसे आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना होता है कि आपने अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करना होता है और साथ साथ आपने न्यू क्लाइंट्स हैं उनको अप्रोच करते रहना है। खुद आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि आई नो वेल, कि मैंने सीख लिया हुआ है, सब मुझे पता है, मैं कर सकता हूँ। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर आपको क्लाइंट मिलेंगे। जब हम दो कश्तियों में समझ लें पैर रखा होता है, हमें पता नहीं होता, पता नहीं मुझे आता है या नहीं आता, खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो आप क्लाइंट को किस तरह से आप हंट करेंगे। क्लाइंट ये समझता है कि इसको खुद ही नहीं पता, तो ये बंदा खुद मतलब किस तरह से मुझे काम करके देगा। कि आपने खुद कॉन्फिडेंट होना है कि जो मैं ये काम कर सकता हूँ, और इंशाल्लाह जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए होगी पूरी A to Z वो हमारी एजेंसी से आपको मिल जाएगी। कि हमारी एजेंसी में आपको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, लोगो बनाना है, आपने वेबसाइट बनानी है या डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करवानी है, उसके बाद किसी भी किस्म का यूट्यूब की वीडियोस की SEO करवानी है या दूसरी वेबसाइट की SEO करवानी है, ब्लॉगिंग लिखवानी है, कंटेंट लिखवाना है, तो आपके पास A to Z सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आपने क्लाइंट को इस तरह से जाके गाइड करना है कि मैं एक एक्सपर्ट टीम के साथ कनेक्टेड हूँ और मुझे सब कुछ आता है। तो आप जब इस तरह से उसको कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे तो डेफिनेटली वो आपको काम देगा और आप वहाँ से फिर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो खैर बाद की बातें हैं, मैं आपको पूरा ये गाइड करूंगा किस तरह से आपने मतलब क्लाइंट को हंट करना है और किस तरह से लेके चलना है। करंटली जो है वो है फोकस आप लोगों का, कि आपने इसकी तरफ फोकस करना है, कोर्स की तरफ, और इस कोर्स को फिर आपने जो लॉन्ग टर्म में कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करके इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग नहीं करेगा। ये ऐसा फील्ड है जो ग्रोथ की तरफ जा रहा है और ऑलरेडी बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आज की कोर्स की जो असाइनमेंट है छोटी सी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज की असाइनमेंट क्या है? आज की असाइनमेंट ये है कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे सब लोगों ने अपने अकाउंट बनाने हैं, जिनके नहीं बने हुए जिस प्लेटफॉर्म पे उस पे वो बनाए, जिसमें लिंक्डइन, ट्विटर, उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल, ये 5 चीज़ें जो हैं सब लोगों ने अपनी अपनी बनानी है। और बना के तो इंशाल्लाह इसको ग्रुप में लिंक भी शेयर करेंगे कि ताकि एक दूसरे को सारे फॉलो करें। तो ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सब लोगों ने अपने अपने अकाउंट क्रिएट कर लेने, ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहें। तो ये आज की छोटी सी असाइनमेंट है जी, और यहीं पे इंशाल्लाह जी क्लास ख़त्म करते हैं। तो कल सेम टाइम पाकिस्तान 5 से 6 बजे जी मुलाकात होगी।